हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम हुंदा से तिरंगा मूवी में राजकुमार सर और नाना पाटेकर सर के घातक किस्म के डायलॉग्स लेकर आए। मजा आपको आ जाएगा। हम खुद भी देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तिरंगा मूवी बहुत ज्यादा फेमस है, तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। योर ऑनर, डांसर मिस अनीता चौधरी की लाश का समुद्र के उसी किनारे से मिलना और उसी जगह से राधा टंडेल के कपड़े और सैंडलों का मिलना, इंस्पेक्टर वागले को मिली हुई गोली और अनीता चौधरी के पेट से निकली हुई गोलियों का एक ही रिवॉल्वर से चला होना और उस रिवॉल्वर पर किसी और की उंगलियों के निशान होना, यह साबित करता है कि इस केस में किसी और का भी हाथ हो सकता है। इसलिए जब तक ये बातें खुलकर अदालत के सामने नहीं आती, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन तीनों की जमानत मंजूर कर ली जाए। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने बड़ी आसानी के साथ कह दिया कि इस केस में किसी और का हाथ भी हो सकता है, लेकिन ये बात कहते हुए मेरे फाजिल दोस्त भूल गए कि अनीता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स भी मिला है। योर ऑनर, मिस राधा टंडेल जिनके साथ बलात्कार हुआ, उन्होंने अस्पताल में पुलिस इंस्पेक्टर के सामने इन तीनों की शनाख्त की है। योर ऑनर, इसके अलावा डॉक्टर गुप्ता की रिपोर्ट मौजूद है। इन तमाम बातों से जाहिर है योर ऑनर कि रेप और मर्डर इन्हीं तीनों ने एक साथ मिलकर किया है। लिहाजा मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इनकी जमानत किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं की जाए। सरकारी वकील की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत संजय चौहान, आलोक वर्मा और अली खान की जमानत नामंजूर करती है और इन्हें पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म देती है। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर वागले इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूं। अदालत से इस केस के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, इंसाफ के इस मंदिर में आपको न्याय करते हुए कई साल हुए होंगे और इन सालों में आपके सामने रेप और मर्डर्स के अनगिनत केसेस भी आए होंगे। क्या उन अनगिनत केसों में आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जहां कत्ल और बलात्कार करने वाले ने जिसके ऊपर बलात्कार किया है उसे खुद अस्पताल पहुंचाया हो? ये तो अभी तक सुना नहीं कभी। सही कह रहा है, गड़बड़ जरूर है। बहुत बड़ी ऑर्डर, ऑर्डर। इंस्पेक्टर वागले, मुझसे सवाल करने की बजाय आप इस केस में रोशनी डालिए। वही कोशिश कर रहा हूं सर। अदालत सरकारी वकील की जिन दलीलों को मद्देनजर रखते हुए इन लड़कों की जमानत नामंजूर कर रही है, मैं उन्हीं दलीलों के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सरकारी वकील का कहना यह है कि अनीता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स मिला। हो सकता है बेहोश राधा टंडेल को उठाते वक्त वो पर्स वहां गिर गया हो। अब इनका कहना यह है कि राधा टंडेल ने इन लड़कों के खिलाफ बयान दिया है। यह भी तो हो सकता है कि वो बयान उसे किसी के दबाव में आकर दिया हो। जिस डॉक्टर ने बलात्कार की रिपोर्ट बनाई वो भी खरीदा गया हो। आपकी इन दलीलों से अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। यह फैसला आप जबरदस्ती इन पर लाद रहे हो। इंस्पेक्टर वागले, अगर मैं चाहूं तो अदालत की तौहीन के जुर्म में मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर सकता हूं। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। मेरा तो विश्वास उठ गया है इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? यह कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हें गिने भुक्कड़ लोगों की वजह से अदालत शतरंज की बिसात बन गई है, जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजी राव वागले नहीं। तुम इन 3 लड़कों के केस में कहां उलझ गए? हो सकता है इन बच्चों का केस महज इत्तेफाकी हो। इत्तेफाक नहीं है सर। ये कड़ियां भले ही अलग अलग नजर आ रही हो, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं, जिसमें एक न एक दिन जीवनलाल टंडेल, रसिकनाथ और गुंडा स्वामी की कलाइयां फंसेंगी। ये इत्तेफाक नहीं है सर, इत्तेफाक नहीं है। क्या मूवीज बनती थी उस टाइम। वो ये सुन रहे हो, हेलो, ये आइकॉनिक फिल्म। मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह पहचानता हूँ जेलर। तुम वहां से कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ सुनो, क्योंकि जब से तुम्हारी जेल में सूर्यदेव सिंह आया है, तुम्हारी दीवारों के भी कान हो गए हैं।
सुन रहा है, और उसकी मीटिंग का पता तो सुन रहा है। वो 3 लाउंडों के केस की सीढ़ी बनाकर मुझ तक पहुंचे। उसके पहले उसकी सीढ़ी के हर डंडे को काट कर फेंक दूंगा मैं। सुनो जी। मुन्ना और उसके खतरनाक खूनी साथियों को आज रात को पुलिस की वर्दी में जेल से बाहर निकाल दो और उनको समझा दो पुलिस स्टेशन जाकर उन तीनों लड़कों का बिल आत्महत्या के नाम पर फाड़ दें। सारे हाँ तीनों को फंसाया जा रहा है। पुलिस वाला भी मिला रहा है। टेलीफोन का वायर काट दो। इस काम गुस्सा अब इसे बांध दो। गुंडे ज्यादा लागे से। तो मुंडे ही भेजे ना। डरो मत, तुम्हारी जमानत हो चुकी है। हम लोग तुम्हें रिहा करने आए हैं। वाह झूठ बोल रहे हैं। आना पड़ेगा। अंदर पुलिस वाला बैठा वैसे वो। अच्छा खुला हुआ था दरवाजा। अरे दोनों अंदर कैसे चला गया? समझना मत संजू। क्या बकते हो? किसने बताया तुम्हें? इनकी लीक हो गई अब। कहते किसने बताया? ये कौन है? कौन है बे? ढंगी नजर आ रही है भाई। दरवाजा आगे। ओ ये तो जेल में गया। जेल में गया। ये तो जेल में गया। कुछ ही देर पहले तुम जेल की कोठरी में बंद थे, वही तो। फिर वहां से निकले कैसे? और अपने ये कपड़े पहनकर यहाँ किसके हुक्म से आए? वही तो। हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे। वाह तुमसे अच्छी तरह मिल लेने के बाद। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। सूर्यदेव सिंह! ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, भूल कैसे गए? हम आज भी ब्रिगेडियर हैं, कल भी ब्रिगेडियर थे। जेल में आना तो एक नाटक था तुम जैसे मुजरिम तक पहुंचने के लिए। और ये रहे तुम्हारे काम के कागज। ये हमारा रिहाई का ऑर्डर और ये है तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। काम टाइट हो गया, काम अच्छे से। सही पकड़ा। याद करो वो दिन जब तुमने ये वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई थी। याद करो। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। सच में मजा आ जाए। न फालतू VFX न कुछ और, फुल एंटरटेनमेंट। हाँ भाई। नाना पटेकर भी आया। इनको कौन सा प्लान मिला? अच्छा वो इन रंगों की ब्रिगेडियर है, बारात ये पुलिस वाला। में ये वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा वागले। इसके भी कपड़े उतार डालो। भाई साहब, यार मैं एक बात बोलूं, देखो
जो पहले मूवी होती थी ना, और ये जिस तरह के एक्टर होते थे और जो इनके डायलॉग होते थे, यही सुनकर बंदा पागल हो जाता था यार, क्या डायलॉग ये बोले जाते थे यार। सच में मैं बताऊं यार, ये ऐसे डायलॉग है, ऐसे एक्टर थे ना। देखो आजकल अक्सर देखा जाता है बॉडी हीरो की, और मतलब ये सब Six packs, ये six वो packs looks और वगैरह। looks वगैरह, हाँ। लेकिन ये जो ओरिजिनल ये एक्टर थे ना, उनके डायलॉग, उनके एक्टिंग, उनके ये चीज देखी जाती है। राजकुमार साहब लेजेंड रहे हैं, नाना पटेकर साहब लेजेंड बन के रिटायर हुए, मतलब अभी मूवीज कम ही बनाते हैं ना, बहुत कम ना होने के बराबर, लेकिन जो भी इन्होंने मूवीज बनाई है ना, उनके और डायलॉग इन दोनों के डायलॉग दे, पहले अदालत में जो डायलॉग सुनने जाए लायक थे, और इधर जब और फिर इधर राजकुमार सर के देखते ये डायलॉग सुनने लायक थे यार, मजा मजा आया। आया देख वो कहते रखेल बन गई है, मतलब कानून वो डायलॉग बहुत हैवी बहुत हैवी था यार, और बहुत ये heavy था। हम अपने हुक्म के हैं भाई। हाँ, हम अपने मर्जी से आते हैं, हम अपनी मर्जी से जाते हैं। मजा आया यार। हाँ। आपका क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।